गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आपके नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं बेटा, चैप्टर 7 के। और इसमें अब हम शुरू कर रहे हैं मीटिंग्स के बारे में। बेटा एक छोटा सा लेक्चर है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स जो होती हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटा एक बार मैंने ना यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, ज़रा देखना ध्यान से। बेटा मीटिंग्स आपकी ना मेनली दो ही होती है बेटा। एक होती है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी आप मीटिंग ऑफ मेंबर्स भी कह सकते हो, और दूसरी आपकी मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की। मेन यही है, बाकी क्रेडिटर्स की मीटिंग्स भी होती हैं, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग्स भी होती हैं। तो मेनली मीटिंग्स हमारी दो तरह की होती हैं, मेंबर्स की यानी शेयर होल्डर्स की, और डायरेक्टर्स की। बेटा अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो मीटिंग्स दो तरह की हैं, क्लास मीटिंग्स और जनरल मीटिंग। अगर मैं आपसे छोटा सा डिस्कशन करूं कि व्हाट इज क्लास मीटिंग, तो बेटा जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि शेयर्स आपके बेटा मेनली दो तरह के हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। फिर बेटा इक्विटी शेयर्स में भी अलग दो क्लासेस हैं, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। और बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शेयर्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स काफी तरह के हैं बेटा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा तो ये सब बेटा डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं। मैंने क्या कहा, इक्विटी शेयर्स दो क्लासेस के हैं, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो दो क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। और प्रेफरेंस शेयर्स की भी काफी क्लासेस हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तो बेटा 6 टाइप ऑफ क्लासेस आ गई। इसके अलावा बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, 7th क्लास। खैर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो कंपनी इशू नहीं कर सकती है, तो एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाली क्लास और है। तो बेटा एक बात बताओ, क्लास मीटिंग का क्या मतलब हुआ? बेटा क्लास मीटिंग का मतलब हुआ मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। तो क्लास मीटिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग, बी इट इक्विटी शेयर्स, बी इट प्रेफरेंस शेयर्स, बी इट विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। एक पर्टिकुलर क्लास की मीटिंग को, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम नाम देते हैं बेटा क्लास मीटिंग। ठीक है, याद रखना बेटा, क्लास मीटिंग में ना सिर्फ वही शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं जिनके पास उस मीटिंग को अटेंड करने का राइट है। मतलब उस मीटिंग में सिर्फ वही शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं हु बिलोंग टू दैट क्लास। जो शेयर होल्डर्स उस क्लास को बिलोंग नहीं करते ना, वो बेटा वोट नहीं कर सकते उस क्लास मीटिंग में। पॉइंट बताओ बेटा, समझ हुआ? तो क्लास मीटिंग का मतलब क्या हुआ? मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर। और क्लासेस कौन कौन सी हैं ये बेटा मैंने आपको बताया। इक्विटी शेयर्स की दो क्लासेस हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की भी काफी सारी क्लासेस है बेटा। तो
एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम क्या नाम देते हैं बेटा? क्लास मीटिंग। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, यहां तक कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बच्चे, ठीक है। याद रखना, क्लास मीटिंग में वोट डालने का राइट सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स के पास है जो उस क्लास को बिलोंग करते हैं जिस क्लास की मीटिंग हो रही है बेटा, ठीक है बेटा। अगली आती है आपकी जनरल मीटिंग। बेटा जनरल मीटिंग दो तरह की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बेटा मैं आपसे थोड़ा सा केस जरा ये वाला डिस्कस कर लेता हूं, आगे बाकी हम डिटेल में करेंगे। बेटा जनरल मीटिंग दो तरह की है, एक है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। बेटा एजीएम is governed by the provisions of section 96 of Companies Act, whereas EGM is governed by section 100 of Companies Act, ठीक है बेटा। एक बात याद रखना, हर कंपनी के लिए एजीएम होल्ड करना मैंडेटरी है बेटा, कंपलसरी है वंस एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में हर कंपनी को एक बार एजीएम होल्ड करनी ही करनी है, टू बी हेल्ड वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। जबकि बेटा ईजीएम में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ईजीएम जरूरी नहीं है कि आप हर साल होल्ड करो ही करो, नो सच रिक्वायरमेंट। तो एजीएम तो बेटा आपको हर साल होल्ड करनी ही करनी है, ईजीएम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। आपको पता है एजीएम में जिस बिजनेस पे चर्चा होती है ना, जिस बिजनेस पे चर्चा होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड। बेटा एजीएम में किन मुद्दों पे बेटा डिस्कशन होता है, किन मुद्दों पे डिस्कशन होता है? जो ऑर्डिनरी नेचर के बिजनेसेस होते हैं ना, जो ऑर्डिनरी नेचर के डिसीजंस होते हैं, उन पे डिस्कशन होता है बेटा एजीएम में। जबकि बेटा ईजीएम में डिस्कशन होता है स्पेशल बिजनेसेस पे। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। स्पेशल बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड। जैसे बेटा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसका, तो आपको पता है आगे पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन 96 पढ़ेंगे। एजीएम में पता है क्या होता है बेटा? सबसे पहला काम प्रेजेंटेशन होता है बेटा एजीएम में। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है बेटा, ताकि मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट कर पाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट ले पाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज ले पाएं। तो बेटा सबसे पहला काम जो एजीएम में होता है वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बोर्ड रिपोर्ट का एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट का। बेटा प्रेजेंटेशन होता है 3 चीजों का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जगह अगर मैं बेटर वर्ड बोलूं तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है, बोर्ड रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है और ऑडिटर्स रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है।
इसके अलावा बेटा एजीएम में डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है बेटा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा एजीएम में अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर्स का, इसके अलावा बेटा अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर्स का। तो ये 4 बिजनेसेस हैं जो ऑर्डिनरी नेचर के बिजनेसेस हैं, और यही 4 बिजनेसेस लिए जाते हैं बेटा एजीएम में, डिस्कस करे जाते हैं एजीएम में, पक्का। बाकी बेटा जहां तक की बात ईजीएम की है, तो ईजीएम में बेटा स्पेशल नेचर के बिजनेसेस डिस्कस होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा, मुझे बताओ ऑडिटर अपॉइंट कहां पर होता है बेटा? एजीएम में। मैं आपको एक बार बताऊं, आप लोग ऑडिट में पढ़ोगे बेटा, जो ऑडिटर होता है ना उसका टेन्योर बेटा 5 साल का होता है। जो ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होता है ना उसका टेन्योर बेटा 5 साल का होता है। टेन्योर उसका टेन्योर होता है 5 साल का। अब इमेजिन करो बेटा समवेयर 2 साल के बाद ऑडिटर की डेथ हो गई बेटा, ऑडिटर की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ऑडिटर की जो पोजीशन थी वो वेकेंट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई बेटा। तो उस वैकेंसी को फिलअप भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। जिस ऑडिटर की डेथ हुई है उसकी कुर्सी खाली हो गई बेटा, उस कुर्सी पे किसी दूसरे ऑडिटर को बिठाना भी तो पड़ेगा ना। उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप एजीएम तक नहीं रुक सकते ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए बेटा। उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ईजीएम में होगा। दिस इज अ स्पेशल नेचर ऑफ बिजनेस। ये स्पेशल बिजनेस है बेटा, एजीएम में नहीं होगा, ये ईजीएम में होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अपॉइंटमेंट, एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू फिल, इसे हम कैजुअल वैकेंसी कहते हैं, टू फिल कैजुअल वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू डेथ ऑफ ऑडिटर। अराइजिंग ड्यू टू डेथ ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर की डेथ की वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होती है ना, उसकी कुर्सी जो खाली हो जाती है, उस खाली कुर्सी पे किसी दूसरे ऑडिटर को बिठाया जाता है बेटा, और उस दूसरे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में नहीं ईजीएम में होता है। स्पेशल बिजनेस है बेटा, समझ आ रहा है बेटा? एक और डिफरेंस बताऊं आपको दोनों में बेटा। एजीएम इज कॉल्ड बाय, बेटा ये एजीएम बुलवाता कौन है बेटा? इस एजीएम को बोर्ड बुलवाता है अंडर सेक्शन 96, या फिर बेटा एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी एजीएम को बुलवा सकता है अंडर सेक्शन 97। पढ़ेंगे बेटा आगे। एनसीएलटी के पास भी पावर है एजीएम को बुलवाने की अंडर सेक्शन 97, जबकि बेटा ईजीएम इज कॉल्ड बाय, बेटा ईजीएम को बोर्ड बुलवा सकता है अंडर सेक्शन 100 सब सेक्शन 1, या फिर बेटा ईजीएम को बुलवाने की पावर बेटा मेंबर्स के पास भी है। ये देखो डिफरेंस है बेटा, एजीएम को मेंबर्स नहीं बुलवा सकते, एजीएम को बोर्ड बुलवाता है बेटा, जबकि ईजीएम को मेंबर्स भी बुलवा सकते हैं अंडर सेक्शन 100 क्लॉज 2, या फिर बेटा ईजीएम को एनसीएलटी भी बुलवा सकता है अंडर सेक्शन 98। तो बेटा मेजर डिफरेंस क्या है? ये बेटा एजीएम को मेंबर्स नहीं बुलवा सकते, जबकि ईजीएम को बुलाने की पावर बेटा मेंबर्स के पास भी होती है।
तो ये 4 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए बिटवीन एजीएम एंड ईजीएम। कॉपी कर लो बेटा, छोटा सा भी डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। क्लियर हो क्या? चलो, और आपको एक बात तो पता ही है बेटा, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन बेटा 2 पास होते हैं, आपको पता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब अगर मोर देन 50% अपना कंसेंट दे दें, और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% या उससे ज्यादा अगर अपना कंसेंट दे दें। ठीक है बेटा, अब आती है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें सबसे पहली मीटिंग है बोर्ड मीटिंग। बेटा आपको पता है बोर्ड मीटिंग क्या होती है? बोर्ड मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, इज अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए वो बेटा क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? एक बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होता है दैट इज बोर्ड रेजोल्यूशन, और बोर्ड रेजोल्यूशन तब पास होता है अगर मोर देन 50% डायरेक्टर्स अपना क्या दे दे बेटा? कंसेंट दे दें, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाता है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए बेटा? मोर देन 50%। आधे से ज्यादा अगर डायरेक्टर्स अपना कंसेंट दे दें तो बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाता है ना? क्लियर? फिर कौन सी मीटिंग आती है बेटा? कमिटी मीटिंग्स। अब सुनना बेटा, बेटा पता है होता क्या है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना बेटा, इन्हीं में आपस में बेटा छोटी छोटी कमिटीज बना दी जाती है। मतलब जैसे बेटा एक कमिटी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है ऑडिट कमिटी, एक बेटा बनाई जाती है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी। इसके अलावा बनाई जाती है बेटा सीएसआर कमिटी। सीएसआर मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। तो ये कमिटीज बनाई जाती हैं बेटा, और इनके जो मेंबर्स होते हैं ना वो डायरेक्टर्स ही होते हैं बेटा। इन कमिटी में मेंबर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स ही होते हैं। मतलब डायरेक्टर्स आपस में गठन करते हैं बेटा कमिटीज का। छोटी छोटी कमिटीज डायरेक्टर्स में से ही बना दी जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उनकी जो मीटिंग्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कमिटी मीटिंग्स। तो बेसिकली कमिटी मीटिंग भी किसकी होती है बेटा? डायरेक्टर्स की ही होती है, क्योंकि कमिटी मीटिंग में, कमिटीज में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स ही होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं बेटा, हर कमिटी में ना मिनिमम बेटा 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। मिनिमम बेटा कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 3, जिसमें से बेटा कम से कम एक कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लिखना मत, समझाने के लिए बेटा। तो कमिटी मीटिंग क्या होती है बेटा? डायरेक्टर्स आपस में ही, अपने में से ही छोटी छोटी कमिटीज का गठन कर लेते हैं बेटा। यानी कमिटीज में मेंबर्स बेसिकली कौन होते हैं बेटा? डायरेक्टर्स ही होते हैं। तो उनकी जो मीटिंग्स है उसे हम नाम कमिटी मीटिंग्स देते हैं। बाकी इसके अलावा बेटा कुछ क्रेडिटर्स की मीटिंग्स भी होती हैं, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन ये सेल्डम होती हैं बेटा। मेन हमारी 2 मीटिंग्स हैं, मेंबर्स की और डायरेक्टर्स की। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन थैंक यू।